मुझे अभी भी वो रात याद है जिस रात तूने मुझे सब कुछ सिखाया था। तुझे याद है वो रात? सब याद है रमा बुआ। क्या तुझे वो रात याद है जब तूने मुझसे कहा था कि मैं सब चीज छू सकता हूं, लेकिन मेरा दिल तो केवल एक ही चीज को चाहता था। तूने कहा था कि जो रस तूने मेरे अंदर चखा वो तुझे किसी और के अंदर मिलेगा भी नहीं। हाँ, ये बेवकूफ औरतें जो बोलो वो सच ही मान लेती है। उस वक्त बस वह मुझे तेरी लेनी थी। मेरे झूठे शब्दों ने ना बस तुझे मेरा गुलाम बना दिया है। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। मैं बस ये सोच रहा था कि मैंने उस वक्त पहली बार किसी औरत को इस तरह से महसूस किया। पहली बार तुम्हारी साड़ी के नीचे का चल जाने देते उस जादू को वापस आज। सच में वैसे भी तू जो चरम सुख मुझे देता है उसमें एक नशा है, और नशे में इंसान कुछ भी करता है किसी के साथ दे। नशा तो बस अब देख ये नशा किस किस को अपना बनाता है। क्या हुआ? क्या सोचने लगे फिर? नहीं नहीं, कुछ नहीं। पियोगी? देखो, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। तुम्हें अपना होश संभालना होगा, वरना गांव वाले क्या कहेंगे कि कोई अपने बाबू के बारे में ऐसा सोचता है क्या? मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी, मुझे किसी का कुछ नहीं सुनना। क्या गलती थी मेरी? मैं केवल इतना चाहता था कि रूही केवल मेरी जिंदगी में आ जाए, और वो भी मुझसे छिन गई। क्यों मेरे बाप ने रूही के साथ मेरा रिश्ता हटा दिया? तुम बताओ, क्या मैं उसके लायक नहीं था? आइए रामदयाल जी, आइए, बैठिए ना, बैठिए बैठिए रामदयाल जी। बताइए सरपंच जी, कैसे आना हो? हाँ, अगले हफ्ते गांव में एक सांस्कृतिक मेला होने वाला है, वही बताने आए हैं हम। अच्छा, ठीक है। क्या बात है भूपेंद्र जी, सब ठीक है ना? क्या बताओ सरपंच जी, ठीक है, आप भी तो घर ही के हो। चंपक को औलाद नहीं हो रही है। शीतल बेटी भी परेशान है। हम लोग समझ नहीं पा रहे कि इसका क्या हल निकालें। शीतल के घर में भी शादीशुदा बहन कोई है नहीं, सिर्फ छोटी बहन है रूही, पर वो भी अभी कुंवारी है। अभी तो लड़का भी नहीं देखा, ना ही तैयारी की दान दहेज की। अरे भूपेंद्र तुम क्यों नहीं? मेरे कहने का मकसद है, तुम भी अब तक तो विधुरी हो ना, तुम्हें भी जीवन संगिनी मिल जाएगी। मैं कैसे? अगर वंश बढ़ाने के लिए मुझे ये विवाह करना चाहिए तो मैं तैयार हूं। देखो रामदेव, तुम्हारी बहन की वजह से इस घर की शांति चली गई है। अब तुम्हारे घर की औरतों की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो इस चीज का हल निकाले। यही गांव की परंपरा है। हाँ, देखो राम प्रसाद, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें तुम्हारी बहन की पढ़ाई की चिंता है, लेकिन फिक्र मत करो, मैं उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी ले। ठीक है सरपंच जी, अगर भूपेंद्र जी ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो मैं भी राजी हूँ। आज का दिन बहुत थकाने वाला था, सपने जैसा था। हाँ, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ, पता ही नहीं चला।
एक बात बोलूं, क्या? मैं शादी नहीं करना चाह रहा था। अब सोचा इस उम्र में आके, और उम्र का भी फर्क है, तो लेकिन जब तुम्हारा चेहरा देखा, तुम्हारे चेहरे की नज़ाकत, उसकी नरमी, उसकी गर्मी मेरे मुंह से हाँ निकल गया। देखो देखो, मैं तुमसे ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, लेकिन एक बात कहूँ। क्या? तुम्हारी मुस्कुराहट चांद की जैसी है। जब तुम मुस्कुराती हो ना, तो ऐसा लगता है कि चांद अपनी चांदनी बिखेर रही है। और उफ, अरे तुम जब शर्माती हो तो ऐसा लगता है कि फूल अपने रंग बदल रहे हैं।